हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, सीटेट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सब लोग जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हर बार सीटेट में 3 से 4 नंबर का आता ही आता है। इसलिए जीन पियाजे से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। जीन पियाजे, इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। वैसे तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, पर लगता है सीटेट वालों ने इन्हें अपना दोस्त ही बना लिया है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार भर भर के आते हैं। इन्होंने पहला पॉइंट बताया है कि विकास निरंतर ना चलने वाली प्रक्रिया, मतलब विकास कॉन्टिन्यूअस ना होकर के डिसकॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है, कभी तेज कभी धीमा। अगला पॉइंट इन्होंने बताया, पहले विकास होता है बच्चों में, फिर अधिगम। बच्चों में पहले विकास होगा, फिर अधिगम होगा। तीसरा पॉइंट, बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। और इन्होंने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक माना है। जैसे आपके घर पे कोई छोटा बच्चा होगा तो आप देखे होंगे कि पहले खिलौने को वह खेलता है, फिर उस खिलौने के पार्ट पार्ट को अलग कर देता है, फिर अलग किए हुए पार्ट को वह जोड़ने की कोशिश करता है। इसलिए इन्होंने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक भी माना है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट इन्होंने बताया, पहले बच्चे में चिंतन होता है, फिर भाषा का विकास। अगला पॉइंट बताया, बच्चों का चिंतन प्रकार में अलग, मात्रा में एक जैसे, मतलब बड़ों के प्रकार ही बच्चे भी सोचते हैं। अगला पॉइंट, बच्चों का विकास समाज के साथ इंटरेक्ट करके, अंतःक्रिया करके होता है। मतलब समाज को देखकर, समाज के साथ रहकर, घुल मिलकर बस बच्चों का विकास होता है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया है, जो निम्न है। संज्ञानात्मक विकास की महत्वपूर्ण अवधारणा है। पहला, अनुकूलन, एडाप्टेशन, मतलब वातावरण के साथ अपने आप को डालना। दूसरा, अनुकूलन में दो प्रकार होते हैं। आत्मसातकरण, मतलब पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना, इसे ही आत्मसातकरण कहते हैं, पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना। दूसरा पॉइंट है समायोजन। समायोजन मतलब पूर्व ज्ञान के साथ परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना, इसे ही समायोजन कहते हैं। जीन पियाजे की दूसरी अवधारणा सामधारण या संतुलन। इसमें आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच तालमेल बैठाना ही संतुलन होता है। इसकी माँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आते ही हैं। सूचना को संगठित और प्रतिपादित करना ही स्कीमा होता है, या जन्मजात क्षमता होती है। संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना तथा उन स्कीमाओं को जोड़ना ही संगठन या ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिनमें से पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 वर्ष। इसमें बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देखकर, सुनकर, सूंघकर, छूकर, चखकर, इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, वस्तुओं की छाप बन जाती है, अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं करने लगता है, जैसे ग्रिपिंग, सकिंग। अगली अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा प्रतीकों का इस्तेमाल, सिंबल का प्रयोग करने लगता है। दूसरा, जीववाद, मतलब सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। तीसरा पॉइंट है अहं केंद्रित, बच्चा जो कर रहा है, जो सोच रहा है, सब ठीक है। चौथा पॉइंट है बातचीत करते हुए टूटी फूटी भाषा का प्रयोग करने लगता है। पांचवा पॉइंट, अपलटावी गुण नहीं सीख पाता, मतलब 4+3 = 7, 3+4 कितना होगा ये नहीं जान पाएगा। मुद्रा, संप्रत्यय, भार, ऊंचाई की योग्यता में कमी रहती है इस अवस्था में बच्चे में। अजय ने बताया कि केंद्रीकरण, केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देता है बच्चा। संरक्षण, आकार आकृति नहीं समझ पाता है। क्रमबद्धता, समान वस्तुओं को केवल एक ही निश्चित क्रम में व्यवस्थित करता है। अस्थगित अनुकरण भी करने लगता है बच्चा इस अवस्था में। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें बच्चा देखकर चिंतन करना सीख जाता है, अपलटावी गुण आ जाता है, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता, सारे गुण आ जाते हैं, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं होते। इस अवस्था में आ जाते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष में अपलटावी गुण, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता का सारे गुण आ जाते हैं। 4+3 = 7, 3+4 = 7, ये सब कुछ जान जाता बच्चा। मूर्त चिंतन, किसी वस्तु को देखकर चिंतन करने लगता है। आगमनात्मक तर्क, मतलब उदाहरण के बाद नियम। इसमें बच्चा पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर बच्चे को नियम बताया जाता है। अब अगली अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि चौथी अवस्था है, 11 से 15 वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा संज्ञान सर्वोच्च की अवस्था है, अमूर्त चिंतन करने लगता है, निम्नात्मक तर्कना करने लगता है। नियम के बाद इसमें उदाहरण बताया जाता है,
जटिल समस्याओं का समाधान में चिंतन करने लगता है। मतलब वो सारी क्रियाएं जो कि वह प्री ऑपरेशनल स्टेज और कंक्रीट स्टेज में नहीं कर पाता, इसमें सब कुछ वो कर लेता है। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा। इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल सीटेट एकेडमी पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जो भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।